क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। टॉपिक चलेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है? एक नाम है आपकी बुक में, इसी टेबल के ऊपर साइड में ढूंढो, हेट्रोएटम मिला। हेट्रोएटम का मतलब क्या है? जैसे कि मीथेन था आपके पास CH4, इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना सीखा, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। अगर कोई एटम इनमें से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह खुद आ जाए, जैसे कि स्पेशल कंडीशन में अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके HCl अलग बनाएगी और ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगी और प्लस में HCl। 2 क्लोरीन के एटम थे, एक क्लोरीन अलग चली गई और एक क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दो क्लोरीन के एटम थे, एक एटम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद अपने आप उसकी पोजीशन पे सेट हो गया। तो ऐसा एटम जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे उसे कहेंगे हम हेट्रोएटम। द एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तुम्हारी बुक में साफ साफ डेफिनेशन लिखी हुई है। टेबल के साइड में ऊपर एक नाम दिया हेट्रोएटम, हाँ वहीं पे जहाँ पेंसिल से तुम देख रहे हो। क्लियर हो गया? इसके नीचे टेबल के साइड वाले लाइनों में ही आपको एक नाम और दिया हुआ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब सिंगल एटम या एटम का ग्रुप विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हेट्रोएटम की तरह ही, हेट्रोएटम की तरह ही कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करे हाइड्रोकार्बन से और उसके बाद हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दे। वो प्रॉपर्टीज़ किसके अकॉर्डिंग हो जाएं? इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हो जाएं, तो उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। यहाँ ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। अकेले एटम को हेट्रोएटम कह सकते हैं और एटम या ग्रुप ऑफ एटम के कंबाइंड जो फॉर्म है उसे हम क्या कहेंगे? अब फंक्शनल ग्रुप। आप यहाँ पे अभी 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, टेबल में दे रखे हैं। कितने दिए हैं तुम्हारी टेबल में? 4। सबसे पहले अल्कोहल, लेकिन उससे पहले तुम पढ़ोगे हेलोजन। हेलोजन्स यानी हेलो ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब 17th ग्रुप 17 में टेबल में ये दिए हुए हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, जब ये एटम को हटाते हैं, हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो ये हेलो ग्रुप कहलाएंगे, हेलोजन्स से, ध्यान रहेगा। उसके बाद सेकंड है आपके पास अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अगर क्लोरीन की जगह इस हाइड्रोजन को हटा के OH लग जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लग जाए, तो ये CH4 से अब ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस कर दिया? OH ने। तो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कह देंगे? इसको एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप। और मीथेन की पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, अब ये एल्कोहल हो जाएगा। तो फर्स्ट है एल्कोहल कौन सा हो गया है? जिसमें एक कार्बन है, CH3OH। अगर सेकंड पूछे तो 2 कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन वाला होगा तो C2 बना लो, सीधा स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ। सबके 4-4 बॉन्ड आपने कंप्लीट कर दिए और एक बॉन्ड पे क्या लगेगा?
OH, बाकी सब पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, फॉर्मूला क्या हुआ? C2H5OH, C2H5OH। क्लियर है? नाम क्या हो गया इसका? नाम कैसे रखेंगे? पहले तो जनरल फार्मूला, जैसे हमने एल्केन एल्कीन एल्काइंस के जनरल फार्मूले किए थे, तो यहाँ इनके भी जनरल फार्मूले करते हैं। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH, और इसको हमने पिछली क्लास में बताया था एल्काइल ग्रुप है ये, यानी जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट में इसके जनरल फार्मूले को हम शो करते हैं ROH, जहाँ पे R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्काइल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1, जैसे C2H5 CH3। जब नेमिंग की थी हमने, ब्रांच वगैरह बनाई थी, तो उसमें हमने इसे बहुत पढ़ा था। तो सबसे पहले अल्कोहल पहला फंक्शनल ग्रुप मान के चलो तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग। उसमें क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन को हटा के OH, क्या अटैच हो जाएगा? OH। और अटैच किस में होगा? अभी तुम पढ़ोगे एल्केन में, एल्केन CnH2n+2 में। नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग में ध्यान दो, नेमिंग रिप्लेस, देखो इसका नाम क्या था? मीथेन। रिप्लेस लास्ट E from corresponding name of alkane by ol। सिर्फ इस E को ओल से रिप्लेस कर दो। तो मीथेन था, इसका नाम हो गया METHAN ओल, मिथेनॉल। क्या नाम हो गया? मिथेनॉल। बोल सकते हो, साथ में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नाम बोलोगे तो ध्यान रहेंगे। मीथेन से क्या बना? मिथेनॉल। कैसे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ऐसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कैसे रखेंगे? 2 कार्बन है तो एथ, एल्केन है तो इथेन, ई हटा के ओल, तो क्या नाम हो गया? इथेनॉल। पेपर में तुम्हें कहे कि पेंटेनॉल बनाओ, क्या बना दो? पेंटेनॉल। तो पेंट मतलब 5C, तो C5, हाइड्रोजन डबल से एक ज़्यादा 2n+1, तो डबल 10 और एक ज़्यादा 11, और साथ में लग गया OH, पेंटेनॉल। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहें, जैसे एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया था वैसे ही कार्बन बनाने हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, और एक की जगह पे H की जगह OH लगा देना है। तो अल्कोहल के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, ये क्या है? ये आपका जनरल फॉर्मूला। फिर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट अल्कोहल, सेकंड अल्कोहल, थर्ड अल्कोहल। इनकी नेमिंग के बारे में पूछ सकते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे? एक्सप्लेन दी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। नोमेनक्लेचर मतलब हाउ टू नेम ए अल्कोहल। तो हम लिखेंगे रिप्लेस दी लास्ट ई लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बाय ओल। तो आसान है, आप आराम से 10 अल्कोहल बना सकते हो। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल। 5 के फॉर्मूले लिख सकते हो। अब 5 के नाम, 10 के नाम लिख सकते हो, आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो। अल्कोहल कंप्लीट ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितना ही बड़ा हो, देखो C5H11 कितना बड़ा था, कितने ही बड़ी आपका एल्केन हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगते ही पूरे की प्रॉपर्टियाँ आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास एल्डेहाइड। एल्डेहाइड जनरल फॉर्मूला RCHO। RCHO बहुत कुछ खास ध्यान रखने का है इसमें। इसमें जो R है CnH2n प्लस में 1 CHO है, इसमें N की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। लेकिन अल्कोहल का जब जनरल फॉर्मूला था CnH2n प्लस में 1 OH, तो इसमें N की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसमें अगर ये 0 कर देंगे तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये OH तो ये तो वाटर हो जाएगा। तो यहाँ N की वैल्यू किससे शुरू होगी? 1 से। तो सबसे पहला मेंबर 1 रखोगे तो CH3OH मिथेनॉल यहाँ पे किससे शुरू हो जाएगी? 0 से। अगर ये 0 हो जाएगा तो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा आपका, ये कार्बन तो है ही नहीं, एक हाइड्रोजन और CHO है, तो फर्स्ट मेंबर HCHO। एक्चुअली इसके फॉर्मूले में कार्बन है, इसलिए हमने इसे 0 से शुरू कर लिया। अब नाम में कंफ्यूज मत होना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कि इसका नाम सेम वैसे ही जैसे अल्कोहल में E को रिप्लेस कर दिया था हमने OL से, एल्डेहाइड में E को रिप्लेस कर देंगे अल से, AL। एक कार्बन वाले का क्या नाम था? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। E हटा के अब क्या कर देंगे? मीथेनल। मिथेनल क्या हो गया आपके पास? मिथेनल। सेकंड क्या हो जाएगा? इथेनल। कंफ्यूजन कहाँ है? जैसे ही हम इथेनल लिखवाएंगे, हम कहेंगे भाई इथेनल लिखो, इथेनल। बच्चे C2 से शुरू कर देंगे, इथेन मतलब C2H5 और CHO ऐसे कर देंगे, तो ये हो गया आपका गलत। इथेन मतलब कितने कार्बन? 2। एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप CHO में ही है, तो आगे कितना कार्बन होगा? 1। तो इथेनल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CHO। इसका स्ट्रक्चर ग्रुप भी अलग है, स्ट्रक्चरल ग्रुप। OH का तो सिंपल था, जैसे हमने एल्केन बनाए थे। इसमें फर्स्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन, ऐसे एक हाइड्रोजन और ऐसे ऑक्सीजन। ये जो CHO है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, RCH। ये CHO का स्ट्रक्चर है। तो एल्डेहाइड ग्रुप में जो CHO लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, R का ये चेन ऐसे चलती रहेगी। तो इथेनल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 1 और 1, 2 कार्बन, 4 बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड में 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और बाकी हाइड्रोजन आप क्या कर दो? कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर से कंपाउंड बनाना ज़्यादा आसान है एल्डिहाइड। अगर आपको प्रोपेनल बनाना है, क्या बनाना है? प्रोपेनल, तो 3 कार्बन बनाओ, मैथ एथ प्रोप। प्रोपेनल बना रहे हो तुम, ध्यान से देखो, प्रोपेनल, AL मतलब एल्डिहाइड, तो एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ऐसे, बाकी सब पे हाइड्रोजन लगा दो। और इसे लिखेंगे कैसे? इनको एक साथ लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे C2H5 CHO, ऐसे लिखेंगे। कभी C3 लिख दो, H6 लिख दो और O लिख दो। लिखने का मेथड समझ में आया? एल्डेहाइड नाम याद रहना है। फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा? CHO। नेमिंग कैसे होगी? E को रिप्लेस कर देंगे अल से। फर्स्ट मेंबर पूछ लेंगे, फर्स्ट मेंबर है HCHO, मिथेनल। तो नाम मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। आपको सबके कम से कम जितने फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाऊंगा उन सबके 5-5 जो मेंबर्स हैं
उनके फॉर्मूले, नाम और स्ट्रक्चर बनाने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान रहेंगे, नहीं सब एक जैसे लगेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ आपके पास? एल्कोहल। सबसे पहले एल्कोहल, फिर एल्डेहाइड, अब कीटोन। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? कीटोन। सबसे स्पेशल है कीटोन, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कीटोन पे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा स्पेशल। क्यों? जनरल फॉर्मूले से ही देख लो, आर सी पे डबल बॉन्ड और फिर आर डैश, दोनों आर एंड आर डैश में बी सेम और डिफरेंट, दोनों ही सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रहेगा। यानी आपके पास हुआ आर सी एन एच 2n प्लस में 1 CO, ऐसे भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे दिखाना है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन कार्बन के नीचे ऐसे दिखाना है, फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर CnH2n प्लस में 1 और n की कम से कम वैल्यू 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 0 से शुरू होगी किसी भी तरफ, जैसे इधर 0 ले लिया तो एक हाइड्रोजन बचेगा, CHO हो जाएगा, CHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन रहेगा ही नहीं। तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 से। अब 1 से शुरू होगी तो सोचो फर्स्ट मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, फर्स्ट मेंबर। इसका फर्स्ट मेंबर सबसे ज़्यादा पूछते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली CH3COCH3। अगर n की वैल्यू 1 से शुरू हो तो उधर भी CH3, इधर भी CH3 और बीच में CO। नेमिंग E को रिप्लेस कर देंगे ON से, ONE, ON। तो इसका नाम कौन बताएगा? बोलो। काउंट करो ना, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉन। सबसे पहले तो कार्बन काउंट करो, कार्बन के अकॉर्डिंग मैथ एथ प्रोप ब्यूट वो नाम लगाओ और आगे ई हटा के ऑन लगा दो। कितना आसान था। मैथ एथ प्रोप तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट मेंबर ही प्रोपेनॉन है। कभी कोई मिथेनॉन इथेनॉन बनाने की सोचे तो बनेगा ही नहीं। एक कार्बन के साथ कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि कीटोन के फॉर्मूले में, स्ट्रक्चर में एक कार्बन तो है ही, दोनों तरफ भी एक एक कार्बन होना ज़रूरी है। कीटोन कभी भी एंड पे नहीं लगता, चेन के बीच में आएगा, कहीं भी बीच में, मतलब बीच बिल्कुल मिडल नहीं, एक तरफ एक कार्बन दूसरी तरफ 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन एंड कॉर्नर पे कीटोन ग्रुप नहीं लगता। कॉर्नर पे लगते ही वो एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉन, सेकंड मेंबर ब्यूटेनॉन। किसी भी एक तरफ का एक बढ़ा दो कार्बन तो एक तरफ हो जाएगा C2H5COCH3। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोपेनॉन का। 3 कार्बन है, 1 2 3, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, बाकी पे 3 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। जिसने पिछली क्लास में सबके स्ट्रक्चर बनाए हैं उनके लिए स्ट्रक्चर आसान है, सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर याद रखना है। एल्कोहल में OH जोड़ देना है, एल्डिहाइड में CHO कैसे जोड़ेंगे वो बार बार ध्यान देना, बता रहा हूँ। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन और ऐसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर ये एल्काइल ग्रुप R वाला। कीटोन में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर एल्काइल ग्रुप और इधर भी आपका एल्काइल ग्रुप। CHO, एक हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन। कीटोन 2 बॉन्ड से सिर्फ ऑक्सीजन, इधर R और उधर भी R। तो 3 आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में अल,
और कीटोन में ओन, इनके नाम में ही हैं। एल्कोहल, जब एल्कोहल लिखते हो तो OL, एल्डिहाइड AL, कीटोन ONE, कीटोन। क्लियर है? फोर्थ आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ में आपका COOH। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फोर्थ? पढ़ो, जोर से बोलो। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप का नाम बार बार पढ़ा करो तभी आसान लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला R का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे बार बार, और इसके साथ लग जाएगा COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। R इसे थोड़ा सा खोल के लिखें तो R हो जाएगा CnH2n प्लस में 1। और ये कैसे कनेक्ट होगा ये भी बताता हूँ। C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH, तो ये हो गया COOH। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो COOH को आप ऐसे कनेक्ट करोगे और ये कॉर्नर पे कनेक्ट होगा। किस पे? और इस पे भी N की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी? 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो फर्स्ट मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। तुमने पढ़ा भी होगा एसिड बेसिस में मिथेनोइक एसिड। इसमें क्या करना है? E को रिप्लेस करके ओइक एसिड लगाना है। ओइक एसिड, जैसे कि मीथेन नाम था CH4, एक कार्बन वाले ग्रुप का क्या नाम था? मीथेन। CH4 क्या नाम है? मीथेन। E हटा के क्या बन गया अब ये? मिथेनोइक एसिड। दूसरा मेंबर इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में 2C स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सीधा सीधा, 2C। एक C पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल से OH, और बाकी दूसरे C पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास CH3COOH। CH3COOH। तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ध्यान रहेगा। तो 4 फंक्शनल ग्रुप, चारों के नाम, चारों के जनरल फॉर्मूले, चारों के फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, 5 मेंबर्स, और उन 5 मेंबर के नाम। ये आपका काम है जो आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है।